Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter and very interesting chapter that is called what? The Getting to Know Plants. Yes, we are studying about the plants, their parts, and the functions. Okay? बच्चों अबाउट द प्लांट पार्ट जैसा वी हैव डिस्कस दैट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप इस चीज़ के बारे में एंड द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टेम मीन्स on the basis of the stem, okay, we have discussed the classification of the plants. So what we have read about the herbs, shrubs and trees, okay, and we have discussed this, and I hope you all have done this activity part, table 7.1, the categories of plant. I hope you all have done it, okay, and do it in your book only, not in the copy. Okay, in copy you have to only do the exercises, rest the things when I'll say you just do it in a book only. So this is the categories of plant that you have to do, and I hope you have understand what is green, tender, thick, hard. Okay, they are the classification of the stem. Where do the branches appears? Column, in this column, herb, trees, shrubs, and all you have to write it down. So we have discussed the herbs, we have discussed the trees, and we have discussed the shrub. But one more sector is there, and that is called creepers and climbers. Yes, बच्चों, creepers, creepers, creepers and climbers. बच्चों क्या होता है, what is creeper and what is a climber? बच्चों, you know, some plants have a very weak stem. Some plants have the very weak stem and that cannot stand upright. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो स्टैंड मतलब अपराइट खड़ा नहीं हो सकते, है ना। तो क्या होता है, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत वीक होते हैं वो, ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सो दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो क्या होता है, वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, देखा आपने, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा। सो ऐसे प्लांट विद अ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रीपर, जो ग्राउंड पे ही क्या करते हैं, वो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। जबकि वाइल दोज दैट टेक द सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स की भी स्टेम वीक होती है बच्चों, बट वो क्या करते हैं, वो अपने नेबरिंग जो उनके पास कोई सपोर्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको पकड़ने के बाद वो ऊपर क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे हम लोग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे खीरा हो, ककम्बर हो गया, ठीक है, लौकी हो गई, करेला हो गया, इन सब के आपने वाइन्स देखे होंगे ना, ग्रेप्स हो गए, इनकी वाइन्स होती हैं। ये सब बच्चों मनी प्लांट हो गया, है ना। सो ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपके क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स की वेराइटीज़ में आते हैं। क्रीपर्स में आपके पम्पकिन प्लांट, बिटर गार्ड आ गए, क्लाइंबर्स में पी हो गया, ग्रेप वाइन्स हो गए, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, है ना। सो क्रीपर स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग द सॉइल, यानी जो क्रीपर्स होते हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, बिटर गार्ड हो गया, दी ऑल व्हाट की क्रीपर्स। अदर टाइप इज व्हाट, क्लाइंबर, दे टेक द सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, दे टेक द सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ ट्री फॉर क्लाइंबिंग, एंड यू नो दे सिंपली ट्वाइन इन अ स्पाइरल वे। ये क्या करते हैं, जब किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं तो सपोर्ट के चारों ओर स्पाइरल वे में क्लाइंब करते हैं, है ना। सो एग्जाम्पल मनी प्लांट, पी, ग्रेप वाइन, दिस ऑल आर व्हाट अबाउट, दिस ऑल आर द क्लाइंबर्स। ओके बच्चों, सो एंड यू नो दिस ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है, ये हमारे हर्ब से, श्रब से एंड ट्री से डिफरेंट होते हैं। सो परहैप्स देर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल, और आप देख सकते हो अपने आपके घर के आसपास, अपने गार्डन में, ठीक है ना, जिनकी आप देखभाल करते हो, आप जाके देख सकते हो कि इनका जो स्टेम है वो हर्ब्स है, ठीक है, किस टाइप का ये इनका डिफ्रेंशिएशन है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, या क्रीपर या क्लाइंबर्स हैं, है ना। और उनको देख कर उनके नेम वाइज आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सो दिस ऑल आर द थिंग्स जो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं जाके अपने गार्डन में, है ना। सो राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू ट्रीज, टू श्रब्स, टू हर्ब्स, ओके, टू क्रीपर्स एंड टू क्लाइंबर्स विच इज़ इन योर हाउस, स्कूल और द गार्डन। समझ में आ रहा है, दिस वी हैव टू डू। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जिसमें हमने 4 कैटेगरीज में प्लांट्स को ग्रुप्ड किया था,
ठीक है, और जिसके बेसिस पे हमने इसको डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में बच्चों आई हैव डिस्कस द ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। आज मैंने क्या डिस्कस किया उसका एक पार्ट, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो आई होप आप लोगों को क्रीपर्स एंड क्लाइंबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि व्हाट यू हैव टू डू, सी दिस, ये दिस प्ले फिगर 7.1, दिस फिगर यू हैव टू लेबल इट आउट। ओके, सो ऑब्वियसली ये प्लांट के पार्ट्स हैं, इसको आपने लेबल किया होगा, स्टेम, रूट, लीव्स, बर्ड, फ्लावर, है ना। So these all the things are there. So we are starting the stem here. Okay, is it also very important part of the plant? It's called what? Stem. Yes. So here's the activity 2. Let's see what activity it is. For this activity, what we would require: a glass, water, red ink. Okay, red ink, a herb, and a blade for this activity. ठीक है, we require a glass, water, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट साथ में कोई बड़ा होना चाहिए आपके साथ, ठीक है, किसी की देख रेख में कोई बड़ा आपके पास होना चाहिए, उसकी देख रेख में हम ये कर सकते हैं, इजी एक्टिविटी, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको व्हाट यू हैव टू डू। pour वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आप ग्लास को 1/3 फिल कर लीजिए उसमें वाटर से, और उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स जो है रेड इंक क्या कर दीजिए, पोर कर दीजिए, ठीक है, फ्यू ड्रॉप, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक into the water. Now cut the base of the stem of the herb. जो नीचे से आपने जो herb लिया है उसके नीचे से आप स्टेम को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, ब्लेड्स उसके बेस को कट कर दीजिए, और उसको ग्लास में ऐसे जैसे दिखाया गया है फिगर में इसको खड़ा कर दीजिए, ठीक है, और उसको 24 आवर्स के लिए आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे इसको आप ऑब्जर्व करिए, क्या आप देखोगे, डेफिनेटली यू विल सी डिफरेंस। व्हाट, आप देखोगे कि क्या हर्ब का कोई पार्ट जो है वो कलरफुल हो गया है, रेड हो गया है क्या, है ना। तो आप देखोगे इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हियर। ऑब्वियसली आप देखोगे कि कुछ पार्ट आपके रेड हो गए होंगे, तो ऑब्वियसली जो आपका कलर जो नीचे था, जो ग्लास में था, वो प्लांट में ऊपर तक कैसे पहुंच गया, है ना। सो ये एक सोचने वाली मतलब बात है बच्चों कि कैसे जो कलर था ये कैसे ऊपर तक पहुंचा, है ना। सो यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर। फिर आप ऊपर से जो है स्टेम को कट करो, देखो कि वहाँ तक क्या कलर पहुंचा है। ऑब्वियसली आप देखोगे जो रेड कलर होगा वो नीचे अंदर स्टेम के इनसाइड अंदर भी दिखेगा आपको। तो इस एक्टिविटी से बच्चों आपने क्या मतलब कंक्लूड किया, क्या आपने जो है बताया कि आपने ये देखा कि यस, जो आपका स्टेम है, ठीक है, इसके थ्रू वाटर ऊपर मूव कर रहा है ना। वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, या इन अदर वर्ड्स इन साइंस व्हाट वी कॉल है, वी कॉल द कंडक्शन, और वी कैन से दैट द स्टेम कंडक्ट्स द वाटर, या ये हम कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जस्ट लाइक द रेड इंक, है ना। अब जैसे रेड इंक क्या हो सकता है आपके, सपोज दैट ये मिनरल्स हो सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि रेड इंक को ऊपर ले गया, यानी वो स्टेम आपको मिनरल्स को ऊपर ले जाता है ना, क्योंकि वाटर जो भी एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू और स्टेम के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसमें वाटर और इंक दोनों है, इसमें वाटर और इंक को हम क्या सपोज कर सकते हैं, मिनरल सपोज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ रेड इंक को हम मिनरल्स मार सकते हैं, तो इट इज़ अ मिनरल डिजॉल्व इन वाटर एंड इट ऑल्सो मूव्स अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो द वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो स्टेम से जो जो पार्ट्स हमारे अटैच होते हैं ना बच्चों, है ना, तो ये वाटर और मिनरल से वो लीव्स तक जाता है, या जो भी हमारे पार्ट्स अटैच होंगे वहाँ तक जाएगा। सो दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ सी अनदर एक्टिविटी इज हियर। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद द हर्ब्स हैविंग द वाइट फ्लावर्स, ठीक है। अगर आप इनको वाइट फ्लावर्स के साथ ऐसे हर्ब्स को करेंगे, ठीक है, ऐसे हर्ब्स को लीजिए जिसमें वाइट फ्लावर्स हों, एंड शी पुट वन ब्रांच विद द वाइट फ्लावर इन द वाटर, ठीक है, और एक ब्रांच जिसकी
वाइट फ्लावर्स हैं उसको आप जब आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, उसमें आप रेड इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, ठीक है। एंड शी डिड अ फनी थिंग विद अनदर ब्रांच, शी स्प्लिट इट हाफ वे along its length and put the two ends in the water in glass B and C। और उसके बाद क्या किया, उसने एक, आई होप यहाँ पे पहलीज फ्लावर इट्स नॉट गिवन है बट आपके बुक में होगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो मतलब आपका स्टेम था उसको स्प्लिट कर लिया दो हाफ्स में, ठीक है। और उसने दोनों एंड्स को, दो ग्लास लिए थे बी एंड सी, उसमें भी उसने पुट कर दिया। और उसमें भी उसने क्या किया, शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी, और सी वाले में उसने ब्लू इंक डाला। Now she wants you to guess what would happen to the flower in glass A and the flower put jointly in B and C. When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem? Obviously जब आप देखेंगे, जब आप स्टेम को कट करेंगे ना, तो इस टाइप का सी, इस टाइप का यहाँ देखिए बी वाला पार्ट देखिए जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। इस टाइप को यहाँ पे एक सर्कुलर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है, डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट्स दैट पहली ऑप्टेन, ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ें कि रेड स्पॉट्स बच्चों क्या है, ये जाइलम फ्लोएम के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। दे ऑल कंडक्शन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बस ये जाना कि जो आपका स्टेम होता है बच्चों, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम ट्रीज, हर्ब्स और श्रब, ठीक है, उसको डिफर करते हैं क्रीपर और क्लाइंबर्स में, और इवन इसका क्या फंक्शन हो सकता है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि स्टेम का क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो स्टेम के फंक्शंस में मैंने आपको बताया बच्चों कि ये आपका कंडक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, और क्या क्या पार्ट हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। स्टेम के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी मैं आपको, ये बुक में नहीं है बट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्टेम होता है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें, सी, तो इट होल्ड्स द लीव इन पोजीशन एंड हेल्प्स देम टू स्प्रेड आउट एज द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस ग्रो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेम का कि ये क्या करता है, लीव्स को अपनी उनकी पोजीशन में होल्ड करके रखता है और उनको स्प्रेड करने में हेल्प करता है ना। आपकी जो लीव्स होती हैं बच्चों कहाँ लगी होती हैं, ब्रांचेस, स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में लगी होती हैं, है ना। तो जब ये अच्छे से स्प्रेड करता है तो उससे क्या होता है, क्योंकि लीव्स से आपका फोटोसिंथेसिस होता है ना। सो इससे क्या होता है, जब आपकी जो लीव्स अच्छे से स्टेम के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो उस पर प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, और जब प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तो बच्चों क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, और फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकंड फंक्शन बच्चों हम ये कह सकते हैं कि स्टेम बियर्स द फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, है ना। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए स्टेम का तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। इट बियर्स फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, यानी स्टेम पे फ्लावर्स लगते हैं, बर्ड्स निकलती हैं, लीव्स लगती हैं और फ्रूट्स भी लगता है। सो इट कैन बियर ऑल दिस फोर। थर्ड फंक्शन जो अभी हमने देखा बच्चों, क्या, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। रूट क्या करते हैं, रूट तो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, एब्जॉर्ब करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो उसने एब्जॉर्ब किया है वाटर को, मिनरल को, वो ऊपर लीव्स तक कौन लेके जाएगा। सोचो आप जड़ों में, रूट्स में आप पानी देते हो, लेकिन आप इतना बड़ा यूकेलिप्टस का ट्री होता है और उसको ऊपर लीव्स तक वाटर जाता कैसे, तो कौन लेके जाता है बच्चों, आपका स्टेम लेके जाता है। समझ में आ रहा है, कौन लेके जाता है, स्टेम लेके जाता है। सो इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, है ना, यानी ऊपर लीव्स तक जो है वाटर को कंडक्ट करता है। और एक काम और करता है बच्चों, आपने देखा होगा लीव्स में फूड बनता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो लीव्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर द फूड फैक्ट्रीज। यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो भी फूड आपका लीव्स में बनता है वो डिफरेंट पार्ट्स, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाता है, इट गो थ्रू द स्टेम ओनली। स्टेम ही है जो भी फूड मैन्युफैक्चर होता है बाय द लीव्स, ठीक है, वो उसको कैरी करता है या उसको ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट मैं एक चीज़ और बताऊं बच्चों कि जो आपके जो ग्रीन स्टेम होते हैं ना, ग्रीन स्टेम, आपने पढ़ा होगा
कि जनरली जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है एंड फोटोसिंथेसिस होता है उसमें, ठीक है। बट जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, मीन द ग्रीन स्टेम ऑल्सो हैज़ व्हाट, क्लोरोफिल, एंड इट कैन ऑल्सो कैरी आउट द व्हाट, फोटोसिंथेसिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज़, जो लीव्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जहाँ से लीव्स निकलती हैं, ठीक है, उसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। स्टेम वो पार्ट जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नोड, NODE, नोड्स, ठीक है। और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे मान लो ऊपर लीव्स निकली है और नीचे भी लीव्स निकली, तो दोनों क्या हो गए, नोड्स हो गए। और उन दोनों नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, मीन्स द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। डिड यू गेट इट, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम बच्चों, ठीक है। आपके यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ एक फंक्शन दिया है कि इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, बट मैंने एडिशनल आपको 2-4 और फंक्शन बताया जिससे आपको थोड़ा सा और थॉट प्रोसेस डेवलप हो, ठीक है, थोड़ा सा और आप स्टेम्स के बारे में जान सको। आपको पता है बच्चों, स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी होते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब स्टेम यू नो कि आपका जो कंडक्शन में हेल्प तो करता है ना। इसका अलावा भी कुछ और भी इसके फंक्शन होते हैं जब ये मॉडिफाई हो जाता है, यानी किसी और रूप में जब आ जाता है। कैसे, देखो, सम ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड देयर फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे स्टोरेज ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स के ऐसे स्टेम्स हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस, वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, एंड व्हाट दे डू, दे स्टोर द वाटर इन देम। समझ में आ रहा है। सो दिस आर द मॉडिफिकेशन, मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स में हैं हमारे जिनकी स्टेम स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाते हैं, ठीक है, और उसमें पानी, इस वाटर स्टोर होता है। तो एक फंक्शन ये हो गया इसका कि इनके मॉडिफिकेशन का, कि दे हेल्प इन फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। ये स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं बच्चों, इट्स नॉट फंक्शन, यानी ये स्टेम आपके मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ दूसरे रूप में आ जाते हैं और फिर ये कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में पहला आपका हो गया फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, सेकंड टू मैन्युफैक्चर फूड। मैंने अभी क्या बताया आपको कि कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होते हैं वो लीफ लाइक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, लीफ लाइक हो जाती हैं, फ्लैटेंड हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है। जैसे कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस के जो लीव्स होते हैं काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, है ना, और वो बहुत मोटी स्वेलिंग होती है उसमें, तो वो स्टेम होता है, और वो स्टेम जो है उस टाइप का हो जाता है, ठीक है, फ्लैटेंड हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है, और सो दैट दे परफॉर्म व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट फॉर प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारी स्टेम्स बच्चों ऐसी होती हैं, ठीक है, जो मॉडिफाइड हो जाती हैं थॉर्न्स में, कांटे। आपने देखा होगा ना, रोज़ की स्टेम में कांटे निकले होते हैं, तो वो जो कांटे होते हैं ना, जो थॉर्न्स यानी जो प्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, और वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, हार्ड शेप प्रिकल्स होते हैं, ठीक है, रोज़ वगैरह में। ये इनका क्या फंक्शन होगा, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स, यानी उस कांटे की वजह से इनका प्रोटेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, एनिमल्स वगैरह आके इनको खा ना सके इन प्लांट्स को, ठीक है। तो फॉर प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं, यानी बहुत सारे स्टेम ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जो कांटों का रूप ले लेते हैं, है ना, प्रिकल्स वगैरह, रोज़ का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फॉर सपोर्ट। हाँ बच्चों, आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, ठीक है, और जो पैशन फ्लावर हो गया, इनके जो स्टेम होती है ना, वो टेंड्रल्स के फॉर्म में क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाए। टेंड्रल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब क्लाइंबर्स होते हैं ना, उनसे क्या होता है, ग्रीन कलर की बहुत पतली सी जो है क्या आती, एक स्ट्रक्चर निकलता है, जो क्या करता है, स्पाइरल होके अपने सपोर्ट को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है ना। जैसे खीरा, आपका कमर में जाकर के देखो, आप जो है लौकी में जाकर के देखो, वहाँ से पतले पतले क्या एक स्ट्रक्चर निकलता है, जो जिनको हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल दे टेंड्रिल। वो स्टेम का ही बच्चों पार्ट होते हैं, यानी वो ऐसे क्लाइंबर्स वगैरह में क्या करते हैं, वो आपको जो स्टेम होता है वो टेंड्रिल का रूप ले लेता है, सो दैट ये अपने जो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अच्छे से क्या कर सके, सपोर्ट के लिए उनको कैच कर सके, उनको पकड़ सके और फिर ऊपर चढ़ सके, तो इनको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। सो दे हेल्प द क्लाइंबर प्लांट्स, ओके, दोज हु हैव द वीक स्टेम टू अटैच देमसेल्व्स टू द अदर फॉर द सपोर्ट, यानी दूसरे से वो सपोर्ट के लिए अटैच होने में वो क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हो गया फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। यस बच्चों, बहुत सारे आपके स्टेम जो हैं, ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके हैं, फिर भी बता रहा हूँ, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारे स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं। याद आया आपको, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था,
ठीक है, कि स्टेम इज अ पार्ट जो हम खाते हैं। तो क्यों खाते हैं बच्चों? क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है ना। जैसे पोटैटो, अनियन, जिंजर, दे आर व्हाट, मॉडिफाइड स्टेम, एंड व्हाट दे डू, दे स्टोर द फूड, है ना। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है बच्चों, 3 टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। एक होता है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? पोटैटो। दूसरा होता है राइजोम्स। तो राइजोम्स का एग्जाम्पल क्या होगा? जिंजर। और तीसरा होता है बल्ब। तो बल्ब्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आता है बच्चों? अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, तो ट्यूबर्स, राइजोम्स एंड बल्ब्स, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार बच्चों, पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्यूबर। तो ट्यूबर इज ए व्हाट, मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। एग्जाम्पल में आप पोटैटो लिख सकते हो। राइजोम्स क्या होता है? जिंजर। ठीक है, बल्ब्स का एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये सारी बातें हो गई बच्चों। और आपको एक चीज़ और बताऊं, कुछ प्लांट्स के तो स्टेम ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब उनसे एक नया प्लांट्स निकल सकता है। जैसे रोज़ की आप सिर्फ स्टेम को कट करो और उसको ले जाकर के आप मिट्टी या सॉइल में लगा दो, आप देखोगे कि उससे एक नया प्लांट आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे स्टेम जो होते हैं बच्चों वो हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस, जैसे आप आलू देख सकते हो, है ना, पोटैटो, है ना, पोटैटो को आप कट करके आप ज़मीन में लगाते हो, उससे नया प्लांट आ जाता है। तो बहुत सारे स्टेम, जैसे आप शुगर केन, है ना, शुगर केन देखो बच्चों, शुगर केन को आप स्टेम को कट करके आप ज़मीन में लगा देते हो और उससे एक नया प्लांट आ जाता है। तो बहुत सारे स्टेम आपके रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये इतना सारा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बच्चों, बट है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से पॉज करके सुन के इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेम के मॉडिफिकेशन और स्टेम के फंक्शन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का वीडियो। मैंने क्लाइंबर, क्रीपर्स के बारे में बताया, साथ में 1-2 एक्टिविटीज़ बताई स्टेम, और ये भी बताया एक्टिविटीज़ के थ्रू कि स्टेम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को। उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े बहुत सारे, एंड आफ्टर दैट वी हैव गोज टू द वर्ड स्टेम मॉडिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन पे, ओके, व्हेन विल मीट ऑन फ्राइडे, विल डिस्कस द दिस पार्ट, इट्स कॉल्ड द लीफ। ठीक है, आज हमने स्टेम ख़त्म किया। नेक्स्ट अभी हमारे पास बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? योर होमवर्क इज टू लर्न द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। ठीक है, और इस एक्टिविटी को आपको लर्न करके अपनी रफ कॉपी में भी लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो रीड दिस चैप्टर थॉरोली, गोज थ्रू द स्टेम एंड लर्न द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।